हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी जिसमें मैंने आप लोगों को कराया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? अब यहां पर उसके बाद फिर मैंने अपना हेडिंग स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपना हेडिंग यानी स्टार्ट किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पर चल रहा था और इसमें मैंने आपको फर्स्ट हेडिंग कराया कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या विद एयर। अब इसके बाद मेरा सेकेंड हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। नंबर 2 भाई, फर्स्ट हेडिंग तो हो गया, हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। क्लियर? देखो यहां पर भी दो तरह की मेटल्स होती हैं, दो तरह की मेटल्स होती हैं। जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं तो वहां पर तो बनता है हमारा बेस मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलती है। दूसरी बात यह है जो मेटल्स यानी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती वो स्टीम के साथ रिएक्ट होती हैं। ठीक है, यानी वाटर गैस स्टेट में है, स्टीम की फॉर्म में, तब यहां पर हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर? तो जनरल बात, हाँ, विच मेटल्स react with water ठीक है, which metals react with water, हाँ, which metals react with water, उसमें क्या होता है मेटल प्लस वाटर रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलती है। देखो मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलती है। इसके बाद कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती। ठीक है, देयर आर सम मेटल्स which do not react with water. Okay, there are some metals which do not react with water. ठीक है, there are some metals which do not react with water but react with steam, जो स्टीम के साथ रिएक्ट होती है, but react with steam। तो यहां पर क्या होती है रिएक्शन मेटल प्लस स्टीम। ठीक है, यहां पर एक बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर ये दो तरह की केमिकल रिएक्शन करेंगी। एक तो ऐसी मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है, वहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरी इस तरह की मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट होती है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जल्दी से इस बात को नोट करें। इसके बाद में कुछ मेटल्स के यहां पर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। ओके, हाँ देखो, तो यहां तक नोट हो गया आपका। इसके बाद देखो रिएक्शन विद पोटेशियम मेटल। ओके,
reaction with potassium. Number 1, reaction with potassium. देखो पोटेशियम मेटल बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, हम इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या, पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होकर 2 ले लो, ये भी 2 ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH, भाई 2OH यहां से 2KOH, 2 हाइड्रोजन एटम बचे, वो यहां से हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ओके, इसके बाद जैसे मैं यहां पर लूं, हाँ, तो पोटेशियम मेटल हो गई। इसके बाद मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर पोटेशियम के बाद रिएक्शन विद, हाँ, सोडियम। देखो नंबर 2, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये पोटेशियम मेटल है। देखो सोडियम मेटल की 2Na प्लस H2O, यानी कि 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी। देखो पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, हम इन्हें केरोसिन ऑयल में रखते हैं। यदि हम इन्हें एयर में खुले में रखेंगे तो इनमें आग लग जाती है। तो जल्दी से तुम लोग केमिकल रिएक्शंस को नोट करें, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद देखो ये कोल्ड वाटर है, जो ये कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड, ये कोल्ड वाटर है, ये भी कोल्ड वाटर है, यानी कोल्ड वाटर के बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है। इसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होती है, ठीक है। देखो इसके बाद नंबर 3 केमिकल रिएक्शन, जो कैल्शियम मेटल है, रिएक्शन विद कैल्शियम, रिएक्शन विद कैल्शियम, दो कैल्शियम मेटल वाटर के साथ घुलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस से बाहर निकलेगी। नाम देखो, मैं नाम लिखना भूल गया पहले 2 केमिकल रिएक्शन में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब इसके बाद देखो मैं नेक्स्ट मेटल लेकर चल रहा हूं, मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती है, मैग्नीशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती है, मैग्नीशियम मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होती है। देखो मैग्नीशियम मेटल तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मेटल, ठीक है, प्लस H2O, ये हमारा हॉट वाटर है। देखो कहने का मतलब ये जो मैग्नीशियम है कम एक्टिव है, ऊपर वाली जो कोल्ड मैटर के साथ रिएक्ट होती है, देखो ये हमारा कोल्ड वाटर है। क्यों? कैल्शियम ज्यादा एक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा एक्टिव है, सोडियम ज्यादा एक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है। मैग्नीशियम कम एक्टिव है, जिससे ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होती है। तो 2 ले लो, MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे यहां से बाहर निकलेगी। तो जल्दी से इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को आप लोग नोट करें। ओके, इसके बाद मैं कुछ और मेटल्स लेकर चल रहा हूं। ओके, इसके बाद देखो ये तो मेटल होगी जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब मैं ऐसी मेटल लेकर चल रहा हूं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए तो देखो फोर मेटल्स की रिएक्शन को मैंने आपके लिए वाटर के साथ करा दी। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पर आप न्यू लाइन से लिखिएगा मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। देखो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम,
कोमा जिंक एंड आयरन, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट with cold water and hot water, but they react with steam, ये स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाती है, ठीक है, वाटर गैस स्टेट में है। अब देखो मैंने यहां पर भाई सिंबॉलिक फॉर्म में आप लोगों को पहले केमिकल रिएक्शन दिखा दी, यहां पर मेटल का ऑक्साइड बनेगा और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखो जैसे भाई 4 रिएक्शन हो गई, मैं 5th रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, ओके, तो देखिएगा रिएक्शन विद एल्यूमिनियम मेटल। देखो एल्यूमिनियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा, 3 लेंगे, ये 2 लेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनेगा, Al2O3 प्लस 3H2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जल्दी से नोट करें इस केमिकल रिएक्शन को। इसके बाद मैं जिंक मेटल के साथ करा रहा हूं और आयरन मेटल के साथ ही मैं ये रिएक्शन यहां पर आपको करा रहा हूं, ओके, तो जल्दी से नोट करें, बी फास्ट। इसके बाद रिएक्शन विद जिंक और रिएक्शन विद आयरन, ओके, देखो रिएक्शन विद जिंक, हाँ, नंबर 6 रिएक्शन विद जिंक मेटल। देखो जिंक मेटल Zn, ठीक है, Zn वाटर के साथ H2, जिंक ऑक्साइड ZnO हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और ऐसे ही मैं 7th रिएक्शन विद आयरन, देखो आयरन मेटल वाटर के साथ 4 लो 3 लो, Fe3O4 बनाएगा, Fe3O4, ओके, Fe3O4। देखो यहां पर Fe3O4, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं FeO.Fe2O3, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। और क्या बचा 4H2 प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखो यहां पर आयरन पर सेकंड प्लस 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आयरन पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मैं यहां पर लिखूंगा आयरन, देखो सेकंड कोमा थर्ड, भाई यहां पर सेकंड आयरन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आयरन पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों आयरन पर यहां पर अलग अलग चार्ज है, इस पर अलग इस पर, तो आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड, ओके, जल्दी से नोट करें फटाफट इन केमिकल रिएक्शंस को, क्लियर। अब इसके बाद हम चलेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये मेरा सेकंड हेडिंग कंप्लीट हुआ। अब मेरा थर्ड हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, हाँ, देखो माय थर्ड हेडिंग इज देखिएगा नंबर 3 रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, तो यहां पर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है, मेटल का सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस पर बाहर निकलती है। देखो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड
गिव्स, मेटल का सोल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर? तो देखो ये लो प्लस में वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकलेगी। अब इसके बाद देखो मैं कुछ रिएक्शंस यहां पर करा रहा हूं, जैसे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, ओके, रिएक्शन विद एल्यूमिनियम मेटल, ओके, रिएक्शन विद जिंक मेटल, रिएक्शन विद आयरन, रिएक्शन विद कॉपर, ये मैं यहां पर आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई रिएक्शन विद सोडियम, देखो रिएक्शन विद सोडियम, तो यहां पर यह सोडियम मेटल की रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड मैंने HCl ले लिया है, तो 2 ये ले लो, 2 ये ले लो, देखो 2Na2Cl, 2NaCl, 2NaCl, 2Na2Cl, 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल। क्लियर? इसके बाद सेकेंड, हाँ इसके बाद सेकेंड, तो ये रिएक्शन विद सोडियम हो गया। अब जैसे मैं नेक्स्ट मेटल रिएक्शन विद मैग्नीशियम, देखो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल प्लस HCl के साथ, हाँ देखो ये 2 MgCl2, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, देखो इसका नाम सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, जल्दी से नोट करें। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं, रिएक्शन विद एल्यूमिनियम है, रिएक्शन विद जिंक, ओके, तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद थर्ड इक्वेशन, हाँ थर्ड इक्वेशन रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, देखो थर्ड इक्वेशन रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, जब AlCl3 बनता है तो 2 6 2AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड 6 हाइड्रोजन प्लस 3H2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके बाद मैं यहां पर लेकर चलूं रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक, देखो जिंक मेटल के साथ, जिंक मेटल की रिएक्शन HCl के साथ, तो क्या है ZnCl2, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद देखो यहां पर रिएक्शन विद आयरन, रिएक्शन विद आयरन, क्लियर? तो जल्दी से फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद आयरन, ठीक है, रिएक्शन विद आयरन, देखो, हाँ, तो नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5, रिएक्शन विद आयरन, रिएक्शन विद आयरन, आयरन की रिएक्शन प्लस 2HCl के साथ, देखिएगा FeCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन, ठीक है, आयरन क्लोराइड, नाम है आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। इसके बाद रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद कॉपर, देखो यदि मैं कॉपर की रिएक्शन एसिड के साथ करूं तो नो रिएक्शन, क्यों नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि कॉपर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होती है, क्लियर? तो यहां पर आप लिख सकते हो भाई, पहले इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें ऊपर, उसके बाद इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें, और नोट करने के बाद नीचे एक सेंटेंस लिख लें,
कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। भाई मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर चला हूं, आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। तो यहां पर कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट ऑल। और ठीक है, तो इस तरह से तो बच्चों ये मेरा यहां पर टॉपिक एक तरह से पूरा हुआ। इन केमिकल रिएक्शंस को मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करके दिखा सकता हूं, वो आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट हेडिंग है एक्वा रीजिया। देखिएगा एक्वा रीजिया होता क्या है। देखो एक्वा रीजिया होता क्या है, एक्वा रीजिया। ठीक है, एक्वा रीजिया न्यू हेडिंग इज एक्वा रीजिया। ओके, एक्वा रीजिया। हाँ देखो एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया होता क्या है। AQUA एक्वा रीजिया, REGIA रीजिया। देखो यहां पर हमारा HNO3, ये कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl, कंसंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर है 1:3 के 1 पार्ट HNO3 3 पार्ट HCl। बेटा एक्वा रीजिया की एक खासियत है, इसके अंदर आप कोई सी भी मेटल डाल दो एकदम पिघल जाती है। ठीक है, तो एक्वा रीजिया में डैश लगा लिखे हैं, एक्वा रीजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एक्वा रीजिया is a freshly prepared mixture. Aqua regia is a freshly prepared mixture of 1 part concentrated nitric acid, mixture of 1 part concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated sulfuric acid and 3 parts of concentrated sulfuric acid। ठीक है, तो आप लोग यहां पर इस तरह से लिख सकते हो ब्रैकेट में ये बात नोट कर लो। ओके, इसके बाद आप न्यू लाइन से लिखें एक्वा रीजिया कैन डिसोल्व ऑल मेटल्स। बेटा न्यू लाइन से लिखेंगे एक्वा रीजिया कैन डिसोल्व all metals, aqua regia can dissolve all metals, full stop. Aqua regia can dissolve even gold and platinum metals also. Aqua regia can dissolve even gold and platinum, PLATINUM, platinum metal also। इन metals को भी dissolve यानी कि कर देता है। ओके, अब इसके बाद मेरा यहां पर न्यू हेडिंग है एक्टिविटी सीरीज। ओके क्लास, इसके बाद माय हेडिंग एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज।